बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। गौतम गंभीर ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गौतम ने कहा कि मैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपील करता हूं कि वो मुझे मेरे राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करें ताकि मैं क्रिकेट पर फोकस कर पाऊं। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। वो 2019 लोकसभा चुनाव में जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गौतम ने लिखा कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने की गुजारिश की है ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा का मौका देने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली से किस उम्मीदवार को टिकट देती है। पहली लिस्ट आने से पहले गौतम का ये चुनावी रिटायरमेंट देखने को मिला है। दरअसल गौतम गंभीर की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने का ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाने वाली है। और इस बात की चर्चाएं भी तेज है कि पहली लिस्ट में उन सीटों और उम्मीदवारों के नाम होंगे जिन पर पार्टी को पहले भी जीत मिल चुकी है। और इसमें पार्टी के दिग्गज नेता जैसे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन सीटों का ऐलान किया जा सकता है उसमें वाराणसी, गांधीनगर, अमेठी, नागपुर, लखनऊ शामिल हो सकते हैं। तो राजनीति की पिच पर बैटिंग करने की शुरुआत गौतम गंभीर ने साल 2019 से की थी। वो मार्च 2019 में बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया तो उसमें पूर्वी दिल्ली सीट से गौतम गंभीर को उम्मीदवार बनाया गया। वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। उनके सामने आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली मैदान में थे। तो बीजेपी में आने के बाद से ही वो दिल्ली की साफ सफाई के मुद्दे पर आप सरकार को घेरते रहे हैं और गौतम गंभीर को अक्सर ही पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल पर जाते हुए देखा गया है और वो इसकी सफाई की मांग भी उठाते रहे हैं। उन्होंने कोविड महामारी के समय अपनी 2 साल की सांसद की सैलरी भी डोनेट की थी। वो अक्सर ही सदन में होने वाली चर्चा के दौरान भी नजर आते हैं। हालांकि कई बार वो अपनी क्रिकेट कमिटमेंट को लेकर भी विवादों में रहे हैं।